कि अक्सरियती आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, यानी बुनियादी ज़रूरियात उनके पास नहीं है। मैं तो ख्वाहिशात की बात कर रहा हूँ ना। प्रोग्राम मिडिल क्लास के लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग प्रोग्राम नहीं भी देख पाते, वो अक्सरियती तादाद के अंदर मौजूद हैं, उनकी तो ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही। तो सोचो उनकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। डे टू डे वो रह रहे हैं, अगले दिन के लिए या अगले वक्त के लिए बहुत सारे फूड इनसिक्योरिटी आ चुकी है। लोगों को ये नहीं पता कि उनके खाने का जो एक निज़ाम है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं, आप पर ये इतना ज़्यादा भी मुसल्लत नहीं हुआ, लेकिन लोगों पर तो है। सही है। वैसे आपको बता दूं हारून साहब, रुपया डिवैल्यू होने की वजह से पाकिस्तान का 3000 अरब रुपए का कर्ज मजीद बढ़ गया है। मसले को कुछ ये भी कह रहे हैं कि तामिल सदर होना चाहिए, अगला सदर तामिल हिंदू होना चाहिए, ताकि ये जो क्राइसिस है बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का, ये ख़त्म हो श्रीलंका के अंदर। चोर बाजारी हो रही है माशरे में, और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पढ़े लिखे लोग गलत कामों में, क्राइम और जराइम में पड़ गए हैं, चाहे वो वाइट कॉलर हो, ब्लू कॉलर हो, जो भी आज ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। एक तरफ हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी मूल के लोग दुनिया भर में अपना डंका बजा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके साथ में क्या स्थिति हो रही है जिसकी हम लोग इतने महीनों से चर्चा कर रहे थे। पढ़ा लिखा आदमी भी, मिडिल क्लास का आदमी भी, क्योंकि मिडिल क्लास की आबादी सबसे ज़्यादा होती है, वो भी जो अमूमन एक कहीं छोटा काम करने के पहले भी 10 बार सोचता है, कोई ठेला ठक्कर लगाने के पहले भी वो 50 बार सोचेगा, 90% लोग लगाएंगे नहीं, वो भी अब जो है वो चोरी चकारी पे उतर गया है। ये स्थिति अगर यहाँ तक कोई देश पहुँच जाए, फिर वो लीबिया से कम किसी भी तरीके से नहीं रह जाता। शायद लीबिया से भी ये कुछ दिनों में और आगे ही निकल जाएंगे, क्योंकि एक आम आदमी के पाकिस्तान में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, रोजगार उतना ही है, महंगाई बनादन बढ़ती चली जा रही है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर चलते हैं। जिसकी वजह से आपने जो बात की ना कि मुआशी मसाइल की वजह से अब आप मुआशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं, लोग क्राइम की तरफ आ रहे हैं, लोग किक बैक्स और ब्राइब्स की तरफ आ रहे हैं, लोग एजुकेशन को छोड़ के डबल मतलब शिफ्ट में जा रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो कि पहले अगर किसी के चारों बच्चे स्कूल जाते थे, वो कह रहा है कि कैसे हम पूरा करें, बच्चों को स्कूल छुड़ा के वो उनको जॉब्स पे, छोटी मोटी दिहाड़ी पे जो भी काम मिल रहा है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। फिर अपनी ख्वाहिशात को तो आप मार सकते हैं, लेकिन बीवी बच्चों की ख्वाहिशात, वालदैन की ख्वाहिशात, इनके आगे आप बेबस से हो जाएंगे। ये बेबसी एक बड़ी अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेगी, जहां आपका अपना मॉरल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो टीवी देख रहे हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, आपको तो टेंशन नहीं है मिडिल क्लास को, लेकिन आपसे जो निचली क्लास है वो परेशान है। मेरे अखलाकियात के अंदर सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे, बस ये देखेंगे कि मुनाफा किस तरफ है। हमारे माशरे में तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, चोर बाजारी, धोखाधड़ी। आप समझेंगे कुरान मजीद के अंदर जितनी अक़वाम के ऊपर आज़ाब नाजिल हुआ है उनकी हरकत की वजह से, मैंने जो कुछ पढ़ा है उसकी रोशनी में मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम आदात मुझे अपनी कौम में दिखाई देती हैं। IMF के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ये खुशखबरी सुना रही है कि फाइनली एक मुआहिदा हमारा तय पा गया और जल्द ही एक किस्त पाकिस्तान के लिए रिलीज़ कर दी जाएगी। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। एक इख्तलाफी नोट में यह बात है, इख्तलाफी नोट होता है, फैसला नहीं होता। 22 करोड़ में से 8 करोड़ आदमी वोटर हैं, 10 करोड़, और उसमें से 12-15% वोट डालते हैं। किसी एक के जीतने वाले के वोट तो 10-12% से ज़्यादा नहीं होते। तो उन्होंने कह दिया कि इमरान खान तो नवाज शरीफ की जूती के भी बराबर नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है फिर? आपने आइंदा की बात की और राना सनाउल्लाह साहब की बात की। हारून साहब वो तो इस बात के लिए भी तैयार बैठे हैं कि अगर कैबिनेट इजाजत देगी तो मैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत गैर मोहतात आदमी हैं, वो समझते, उन्हें पता ही नहीं है खौफ एक ऐसा हथियार है जो बहुत एहतियात से कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, सिलेक्टिवली। जब आप हर वक्त लोगों को खौफजदा करने पे लगे रहते हैं तो हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा कि खौफ ख़त्म हो जाता है, और सोशल मीडिया पे खौफ ख़त्म हो गया ना। और लोग न सिर्फ ये है कि हर जो बात है वो कह रहे हैं, जो कहने की है वो बातें भी कह रहे हैं जो कहने की नहीं है, और झूठे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, और गालियाँ भी बक रहे हैं, और तौहीन और तजलील भी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं एक दूसरे की। वो तो जाहिर है जब रुपया डीवैल्यू होगा तो कर्ज तो बढ़ेगा। अब ये जब रोए पीटे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो सबसे बड़ा ब्लंडर इस हुकूमत ने किया है, लोग और चीज़ों की बात करते हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि
कि ख्वाजा आसिफ ने कहते हमारी जिंदगी मौत अमेरिका के हाथ में है। यही उसका खुलासा है ना जो उन्होंने बयान दिया था। यही शहबाज शरीफ साहब ने कहा। जब आप ये करेंगे तो दुनिया आपको ब्लैकमेल नहीं करेगी क्या? ठीक है। माशी मसाइल हमारे माशरे में कुछ इस तरह से मसाइल पैदा कर रहे हैं कि उनका हल निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए कि अगर आपके पास इतने वसाइल ना हों कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो सकें तो आपकी घरेलू ज़िंदगी भी मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। आप अगर अपनी ख्वाहिशात को एक लंबे अरसे तक मारेंगे तो आप किस किस्म की जहनी कशमकश का शिकार हो जाएंगे, उससे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी। तो एक तरफ तो आपकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आसमान को छू रही हैं, और दूसरी तरफ जो आपकी इनकम की परचेजिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो गई। लेकिन सच बात यह है कि अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स जो होती है ना, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकती है। पाकिस्तान हर वक्त इस चीज़ का ढोल ढमक्का करता रहता है कि हमारी आबादी जो है वो इतने साल से कम है और हमारी अक्सरियती आबादी इतने साल से कम है, लेकिन इन सबको कहीं किसी काम पर लगाना है। अगर इनको काम पर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये अब आप बताएं। इनहेरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तानियों के साथ, जेनेटिक इश्यूज़ हैं, डीएनए के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो तो अलहदा रख दें, लेकिन ये जो बुनियादी ज़रूरियात का पूरा ना होना और फिर ख्वाहिशात का पूरा ना होना, इससे जो माशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं और जो कहते हैं मॉरल कंपस वो मिसिंग हो गया है, चोर बाजारी हो रही है माशरे में, और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पढ़े लिखे लोग गलत कामों में, क्राइम और जराइम में पड़ गए हैं, चाहे वो वाइट कॉलर हों, ब्लू कॉलर हों, जो भी आज ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। बेहतरीन वज़ीर आपके, मारूफ वज़ीर आपके असद उमर साहब, क्या बात उनकी, सर पेपैल पाकिस्तान नहीं आ सकता। इससे भी जो ख़तरनाक बात है वो ये कि आइंदा आने वाले 6 महीनों या 1 साल में हमें उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और बैनुल अक़वामी अगर आप हालात को देखें तो उसमें एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल ये बनती है कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जो इंटरनेशनल जो तनाज़ात हैं वो इसी तरह से जारी रहे तो आपकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो सकता है कि $200 पर बैरल। अरे भाई आप $300 शुभ शुभ बोला करें, क्योंकि आप जो कुछ बोल के जाते हैं, अगर आप माशी तौर पर सिक्योर नहीं होंगे, महफूज नहीं होंगे, तो आप नेचुरली एक इनसिक्योरिटी के शिकार हो जाएंगे, अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो जाएंगे, ज़हनी इनसिक्योरिटी। उस इनसिक्योरिटी से किस किस नौइयत के मसाइल पैदा होंगे ये आपके तसव्वुर में भी नहीं। वहाँ से लेके उसके उस्ताद और फिर जो मस्जिद में या जो भी उसका मतलब एक रिलीजन स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें जो भी बड़े आलम हैं, ये जो लोग हैं, वो जब उसको डिस्करेज करेंगे, जब सोसाइटी सवालात उठाने को डिस्करेज करेगी और सवालात उठाने वाले बंदों को गलत समझा जाएगा, तो आपके मुल्क में इजादात कहाँ से आएंगी। कई लोग कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, फालतू में ये लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं और कोई इतनी महंगाई नहीं, नॉर्मल जितना हिंदुस्तान में। कई लोग तो ये तक भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान से सस्ता है। चलो एक बात आप सोचो, कोई एक आदमी है, उसकी फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये महीने की कमाई है, तनख्वाह है, बिजनेस जो भी है, 50,000 से कमाता है, 30,000 रुपये उसका खर्चा है, उसके लिए कोई महंगा नहीं है। अचानक उसकी नौकरी चली जाए, उसका धंधा ठप हो जाए, उसकी कमाई जो है वो हम जीरो नहीं मानते हैं, मान लेते हैं 50,000 से गिर करके 20,000 पे आ जाए, क्या अभी भी उसके लिए महंगाई नहीं है? और ऊपर से ये रोज़गार तो गिर रहा है पाकिस्तान में, जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो तो कम हो रही हैं, लोगों की कमाइयाँ मर रही हैं। जो महंगाई है वो वही जो 30,000 में 2 साल पहले पाकिस्तान में खर्चा चल जाता था, अब वो चीज़ 60-60 हज़ार तक में भी पहुंच रही है। तो फिर अब क्या महंगाई नहीं है? इसी को बोलते हैं, अगर किसी के पास में 10 रुपये वाली चीज़ भी इंसान को महंगी लगती है जब उसके जेब में कोई रुपए ना हो। तो इसीलिए पाकिस्तानी इतना उत्पाद मचा रहा है। अब जैसा कि एक सुबह में वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, जजों के घर पे भी चोरी होना चालू हो जाए, बैंक लूटने चालू हो जाएं, तो फिर इसके साथ में पाकिस्तान में जो एक ग्राफ है क्राइम का, खासकर क्राइम में भी जो चोरी चकारी का, वो एकदम से ऊपर को गया है। ना सिर्फ उसमें लोग, ये थोड़े से सुनने में शायद अजीब लगे बात आपको, लोग अपनी किडनियाँ बेच रहे हैं, लोग अपने, ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने अपने ज्वेलरी जट्टा जितना था सब बेच डाला है पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि लोग पास में खाने को पैसा नहीं है। उससे जो खतरनाक चीज़ है, ये कोई पेंडेमिक नहीं है जो ये कोविड की वजह से आ गया हो, वैसा कोई माहौल नहीं है। ये कोई वॉर चल रही हो पाकिस्तान में, कहेगी वॉर चल रही हो तो जहाँ चल रही है वहाँ फ़र्क पड़ेगा।
ये सिर्फ और सिर्फ इनकी सरकारों का निकम्मापन है। और कोई ऐसा भी आप मत समझ लो कि ये कहीं भी नहीं हो सकता, ये किसी भी देश में हो सकता है। अगर हिंदुस्तान में भी इस टाइप की सरकारें आ जाएं, जोड़ तोड़ वाली या इस तरीके के फैसले लेने वाली, तो भगवान ना करे, लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज़ ऐसा नहीं कि असंभव है। फिर चाहे यहाँ के लोग कितने भी मेहनती हो, लोग कैसे भी हों, सरकार जैसी हो वही होता है देश में। और एक समय तक हमने देखा भी 90s के दौर में इस चीज़ को हिंदुस्तान में। बहरहाल अभी भी अगर किसी को नहीं लगता है पाकिस्तान में तबाही मच रही है, पाकिस्तान इससे ज़्यादा क्या और डिफ़ॉल्ट आप उम्मीद रख सकते हो। जब आम आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी है, ये सब जानते हैं ये बड़ा शर्मा शर्मी वाला इंसान होता है, ये कभी भी चोरी चकारी तो ये सोचना भी दूर है, क्योंकि उसके बाद में पूरे इनके समाज में इतना वो हो जाएगा। गरीब आदमी, गरीब में भी एक तबका, सबकी बात नहीं हो रही, एक तबका जो है वो कर सकता है चोरी चकारी, है ना। लेकिन मिडिल क्लास के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। वो भी अगर इस चीज़ पे उतर रहा है, वो भी इस पर्पज़ से उतर रहा है, उसको कोई पैसे नहीं चाहिए कि 2-4 करोड़ में रईस बन जाऊं, सिर्फ अपने खर्चे चलाने के लिए, तो फिर वो देश गया। इसको ही फिर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।